हेलो बच्चों। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रत्यावर्ती धारा के सवालों पर। ठीक है, जो न्यूमेरिकल हमारे छूट रहे थे इसमें इस चैप्टर में उन पर। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ाएंगे आपको बेटा वो कहीं ना कहीं आपके यूपी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज चर्चा करेंगे। ये देखो, ये जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन 2019, 2022 और 20 और 23 में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा यूपी बोर्ड के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इस पर चर्चा करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1.94 हेनरी प्रेरक 10 माइक्रोफेरेड संधारित्र तथा 25 ओम प्रतिरोध एक प्रत्यावर्ती स्रोत कैपिटल V इक्वल टू 282 साइन 100t वोल्ट के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। परपथ की प्रतिबाधा वर्ग माध्य मूल मान धारा तथा ऊष्मा क्षय की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्वेश्चन ये दिया है। ठीक, अब इस सवाल में सबसे पहले आप ये देखा करें सवाल लगाने से पहले बेटा कि उस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है। ठीक है ना, जो इसमें हमें दिया है V दिया है, ठीक है, कैपिटल L दिया है, C दिया है, R दिया है और V दिया है। देखो कैसे ये जो लिखा है पहले 1.94 हेनरी। अब हेनरी क्या होता है? प्रेरकत्व। ठीक है, तो कैपिटल L, अब प्रेरकत्व क्या होता है? कैपिटल L। ठीक, कैपिटल L से डिनोट करते हैं प्रेरकत्व को और उसका मात्रक क्या होता है? हेनरी। ठीक, कभी कभी पेपर में यही पूछ लेता है कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या है। ठीक है, क्या होता है प्रेरकत्व का मात्रक? हेनरी। ठीक है, देखो तो 1.94 हेनरी, तो कैपिटल L की वैल्यू क्या यहाँ पे होगी? 1.94 हेनरी। ठीक है, आगे उसने कहा है कि 10 माइक्रोफेरेड। अब माइक्रोफेरेड क्या है? माइक्रोफेरेड में मात्रक होता है किसका? धारता का। तो कैपिटल C इक्वल टू 10 माइक्रोफेरेड। अब इस माइक्रोफेरेड से हमने चेंज कर लिया इसको फेरेड में, तो 10 की पावर -6 का गुणा कर दिया मैंने। ठीक, ये हो गया। आगे उसने कहा है कि 25 ओम। अब ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। तो कैपिटल R बराबर 25 ओम। एक प्रत्यावर्ती स्रोत कैपिटल V इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे एक समीकरण दिया है। ठीक है, वोल्टेज यानी वोल्ट का समीकरण हमें दिया है, तो मैंने इसको नोट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे उसने क्या है, अब आपको बताना है परपथ की प्रतिबाधा। ठीक, अब परपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? देखो, परपथ की प्रतिबाधा ये होती है। ठीक, जब LCR परपथ होता है हमारे पास, तो LCR परपथ में बेटा उसकी प्रतिबाधा होती है कैपिटल Z। क्या होती है? कैपिटल Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर दिया क्या है इसने? देखो, अब XL को, अब यहाँ पर XL का मान मुझे पता नहीं है। ठीक, तो XL बराबर यहाँ पर होता है, चूंकि XL बराबर ओमेगा इंटू एल और XC बराबर होता है आपके पास 1/ओमेगा इंटू C। ठीक, अब XL की जगह आप ये पुट कर दो और XC की जगह ये पुट कर दो। ठीक, क्योंकि मुझे XL और XC के डायरेक्ट मान नहीं पता है, इसलिए मैंने इसको इसमें चेंज कर दिया। ठीक, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया यहाँ पर। अब देखो, अब जो हमें ये समीकरण दिया यहाँ पे कैपिटल V बराबर ये। ठीक, अब इसकी हम तुलना कराएंगे किससे? V बराबर V0 साइन ओमेगा t से तुलना कर देंगे। ठीक, मैंने लिखा है यहाँ पर दिए गए समीकरण की तुलना, मतलब इस समीकरण की तुलना इससे करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो ये लिखा है यहाँ पर 282। अब 282 लिखा है, इसका मान क्या यहाँ पर है? V0, मतलब V0 की जगह पर इसने ये लिख दिया है। ठीक, तो V0 की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 282। तो कैपिटल V0 इक्वल टू 282 वोल्ट। ठीक है, अब साइन ओमेगा t। ठीक, अब यहाँ पर 100 की जगह पर यहाँ क्या लिखा है? ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? 100 रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक, अब हमने यहाँ पर ये लगा दिया फॉर्मूला। ठीक, अब देखो, क्योंकि परपथ आपका है LCR, इसमें LV है, C है और R भी है, तो LCR परपथ हो गया। अब LCR परपथ की प्रतिबाधा क्या होती है बेटा? कैपिटल Z बराबर ये। ठीक, अब मुझे इस सवाल में XL और XC के मान नहीं पता है, तो जब XL और XC के मान नहीं पता है तो आपने इसको आगे बढ़ा दिया, मतलब इसको खोल दिया। XL का मान पुट कर दिया और XC का मान पुट कर दिया, तो आगे हमारे पास ये बन गया। ठीक है, अब देखो कैपिटल Z बराबर, तो देखो R की वैल्यू मुझे पता है 25 है। ठीक, अब ओमेगा की वैल्यू आपको कितनी यहाँ पर दी है? 100, मैंने यहाँ पुट कर दी। और L की वैल्यू पता है मुझे 1.94, मैंने पुट कर दी। माइनस 1/ओमेगा की वैल्यू यहाँ कितनी है? देखो 100 है। ठीक है, और C की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 10 × 10⁻⁻6 का होल ऑफ स्क्वायर मैंने लगा दिया। ठीक, अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, बस इसको हल करना है, सवाल लग गया आपका। देखो अंडर रूट इसका वर्ग क्या आएगा? 625 प्लस
इसको जब आप सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है, इस ये पॉइंट है, इससे ये जीरो कट जाएंगे दोनों, तो आपके पास क्या आएगा 194 माइनस इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा कितना 1000, ठीक है 1000, मतलब 194 माइनस 1000 का होल स्क्वायर। आगे देखो इसको सॉल्व करो आप, तो √25 प्लस माइनस जिसको आप लेस करेंगे तो क्या आएगा माइनस में, तो माइनस 806 का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसका जब आप रूट हटाएंगे सॉल्व करके तो क्या आएगा लगभग में 806 ओम, ठीक है। अब देखो इसके पहले पार्ट का आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। ये देखो परपथ की प्रतिबाधा का मान मैंने निकाल लिया 806 ओम, ठीक। पहले पार्ट का आंसर आ चुका है, ये कैपिटल जेड का मान है, ठीक है। किसका मान है कैपिटल जेड का। नेक्स्ट उसने कहा था आपकी परपथ की धारा, यानी परपथ में जो धारा है उसका कितना मान होगा, तो I0 इक्वल टू V0 अपॉन रूट जेड। क्या होता है I0 इक्वल टू V0 अपॉन रूट जेड। तो देखो V0 की वैल्यू आपको पता है बेटा 288 वोल्ट है, ठीक है, और जेड की वैल्यू कितनी है अभी आई 806, यहाँ मैंने पुट कर दिया, जिसको मैंने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ गया 0.35 एम्पियर, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट है, उसने हमसे कहा था क्या कहा था कि वर्ग माध्य मूल मान। अब वर्ग माध्य मूल मान बेटा क्या होता है IRMS, क्या होता है IRMS, ठीक है। ये धारा का वर्ग माध्य मूल मान है, इक्वल टू होता है I0 अपॉन √2, कितना होता है I0 अपॉन √2, ठीक है, ये आपके पास होता है। तो अब आप यहाँ एक काम करें, I0 की वैल्यू आप पुट कर दें 0.35 अपॉन √2। अब √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41, ठीक है। यहाँ पुट करेंगे, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फाइनली आएगा 0.25, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसके सेकेंड और थर्ड पार्ट के मान निकाल लिए। ये क्या है परपथ में धारा इतनी बहेगी और धारा का वर्ग माध्य मूल मान इतना आएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट यानी लास्ट पार्ट है इसका सवाल का, क्या है उसने हमसे कहा था बेटा, क्या कहा था कि परपथ में ऊष्मीय क्षय की दर, परपथ में ऊष्मीय क्षय की दर। अब देखो परपथ में ऊष्मीय क्षय की दर क्या होती है वो चीज देखो। अब ये देखो हमारे पास क्या होती है VRMS इंटू IRMS, VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, ठीक, ये होता है। अब देखो अब VRMS की वैल्यू आप क्या होती है V0 अपॉन √2, ठीक है। VRMS इक्वल टू यहाँ लिख लो आप VRMS इक्वल टू V0 अपॉन √2 और IRMS इक्वल टू I0 अपॉन √2, ठीक है, ये होती है। अब यहाँ पे आप देखो इसकी जगह पे मैंने आप ये पुट कर दिया और IRMS की जगह मैंने ये पुट कर दिया, और cos फाई शक्ति गुणांक क्या होता है यहाँ पर cos फाई शक्ति गुणांक बराबर होता है cos फाई का मान R अपॉन जेड, प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा, ठीक है। तो अब देखो V0 की वैल्यू पता है, I0 की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है और Z की वैल्यू पता है, इन चारों की वैल्यू यहाँ मैंने पुट कर दी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया फाइनली 1.53 वोल्ट। कितना आया 1.53 वोल्ट, सॉरी वोल्ट नहीं वाट, ये वाट लिखा है बेटा, ठीक है, ठीक है। तो ऊष्मा की दर जो है, ऊष्मा क्षय की जो दर है वो 1.53 वाट आएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि इसमें दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए नंबर 1 वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, नंबर 2 प्रेरण प्रतिघात, नंबर 3 धारती प्रतिघात, नंबर 4 परपथ की प्रतिबाधा, नंबर 5 धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर, ठीक है। हमें इन 5 पार्ट के जवाब देने हैं, ठीक है। और हमें एक फिगर दिया है बेटा, इसमें देखो आपको पता है ये C है, ठीक है, ये C का मान दिया है, ये क्या है प्रेरकत्व लगा है यानी L की वैल्यू पता है हमें, और ये क्या लगा है ये क्या है प्रतिरोध यानी कैपिटल R की वैल्यू दी हमें, और ये क्या है ये एक वोल्टेज का समीकरण है, ठीक है। आप देखो यहाँ लिखेंगे हम गिवन हमें इसमें दिया क्या क्या है बेटा, ये देखो C की वैल्यू पता है तो मैंने यहाँ नोट कर ली, C की वैल्यू ये 10/5 माइक्रोफेरेड। अब माइक्रोफेरेड से मैंने चेंज कर लिया किसमें फेरेड में, 10 की पावर -6 का गुणा कर दिया। अब आगे आए यहाँ मुझे क्या मिला, ये प्रेरकत्व क्या होता है कैपिटल L, तो कैपिटल L की वैल्यू 40/पाई हेनरी, H का मतलब यहाँ क्या है हेनरी, ठीक है। और आगे बढ़े तो हमें क्या मिला प्रतिरोध क्या होता है कैपिटल R की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 2000 ओम, ठीक है। जो पॉइंट सवाल में आपको दिए हो, फिगर में जो दिया हो उसको आप पहले नोट करना, फिर इसमें एनालाइज करना कि जो आपको दिया है
और जो पूछा है उसमें रिलेशन कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। और उसी आप क्या नाम उस फॉर्मूले को आप यूज करें, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमें एक दिया यहाँ पर वोल्टेज समीकरण, ठीक है। V बराबर 282 वोल्ट, मतलब ये देखो, हाँ हमें दिया यहाँ पर कितना, V बराबर 282 साइन 100 पाई टी, ठीक है। ये हमें एक वोल्टेज का समीकरण दिया है। तो देखो मैंने आपसे कहा था कि हमें इस सवाल में दिया है V बराबर 282 साइन 100 पाई टी वोल्ट, हमें ये वोल्टेज का समीकरण दिया है, ठीक है। अब इसकी तुलना आप जब भी आपको ऐसा समीकरण दिखे बेटा क्वेश्चन में, तो आप यहाँ लिखना तुरंत कि दिए गए समीकरण की तुलना V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से करने पर, ठीक। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगर वोल्टेज का आपको समीकरण दिया है तो बेटा आप उसकी तुलना करना, किससे तुलना करना, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना कर देना, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर 282 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है वी नॉट, तो यानी वी नॉट की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 282 बस। अब यहाँ क्या है 100 पाई, और यहाँ क्या लिखा है ओमेगा लिखा है यहाँ पर, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर क्या है 100 पाई, तो ओमेगा बराबर 100 पाई बस। तो इस इक्वेशन से हमें दो वैल्यू मिल गई, ठीक। वही दो वैल्यू मैंने इस सवाल में मेंशन कर दी है। ये देखो ये लिखा है ना वी नॉट इक्वल टू 282 वोल्ट और ओमेगा बराबर 100 पाई रेडियन प्रति सेकेंड। अब देखो इसमें जो है, हाँ फर्स्ट पार्ट में कहा हमसे कि वोल्टेज का वर्ग माध्मूल मान। अब बेटा वोल्टेज का वर्ग माध्मूल मान क्या होता है Vrms, ठीक, और धारा का Irms। तो Vrms इक्वल टू होता है बेटा हमारे पास V नॉट अपॉन √2, क्या होता है V नॉट अपॉन √2। अब देखो, अब V नॉट की वैल्यू क्या है 282 मैंने पुट कर दिया, और √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41 इक्वल टू, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 200 यानी 200 वोल्ट, ठीक। पहले पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट कह रहा है हमसे कि प्रेरण प्रतिघात। अब प्रेरण प्रतिघात क्या होता है, एक्सएल होता है, तो एक्सएल इक्वल टू एल इंटू ओमेगा होता है, ठीक है, या ओमेगा इंटू एल, एक ही बात है। अब देखो यहाँ पर मैंने वैल्यू दोनों की एल और ओमेगा दोनों की वैल्यू इस सवाल में दी हैं, ठीक है, मैंने पुट कर दिया। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 4000 ओम, ठीक। सेकेंड पार्ट का आंसर आ चुका है। इसका थर्ड पार्ट क्या है बेटा, धारती प्रतिघात। अब धारती प्रतिघात क्या होता है, एक्सी होता है धारती प्रतिघात, एक्सी बराबर 1/c इंटू ओमेगा। अब इक्वल टू 1/c और ओमेगा दोनों की वैल्यू यहाँ पर दी है सवाल में, यहाँ पुट कर दो, ठीक है। मैंने पुट किया यहाँ पर, तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर 1000 ओम, ठीक आ गया। अब देखो जब आपने यहाँ पर पुट कर दिया यहाँ पर यानी ये, तो आपके पास क्या है 1000 ओम, कितना आया 1000 ओम। तो थर्ड पार्ट का मान मैंने निकाल दिया, ठीक है, यानी एक्सी धारती प्रतिघात का मान कितना आया यहाँ पर 1000, किस फॉर्मूले से 1/c इंटू ओमेगा, ठीक। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि परपथ की प्रतिबाधा बेटा क्या होती है कैपिटल जेड। अब कैपिटल जेड जो होता है एलसीआर परपथ के लिए क्या होता है √r² प्लस ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब आर और एक्सएल एक्सी, अब यहाँ पर आपको एक्सएल और एक्सी को खोलना नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्सएल और एक्सी की डायरेक्ट वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो एक्सएल का मान कितना है 4000 और एक्सी का मान यहाँ कितना दिया है 1000, तो मैंने, और आर का मान कितना दिया है 2000। अब तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर ये, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे बेटा तो आएगा आपके पास √2000 का वर्ग प्लस 3000 का वर्ग, ठीक है। तो z बराबर 3.61 इंटू 10⁻³ ओम, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट का आंसर ये आ गया। अब अगला पार्ट हमारे पास है फिफ्थ पार्ट में कह रहा है कि धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर। अब धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है बेटा tan phi इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन कैपिटल आर। अब एलसीआर परपथ के लिए कलांतर कितना होगा tan phi इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू आपको सवाल में दी हैं, तो एक्सएल का मान 4000 है, एक्सी का मान 1000 है, बटे कैपिटल आर का मान 2000। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा फाइनली 3/2, ठीक है, कितना आएगा 3/2। तो यहाँ से इस 10 को ले जाएंगे हम इधर, तो
फाइव इक्वल टू आपके पास आएगा टेन इनवर्स 3/2, दैट इज फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये जो बेटा आज मैंने आपको सवाल दो बताए हैं, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी बेटा देखो 2022 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये इनमें से लगभग आपको 2-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है।